नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में। यहां आने का जो मुद्दा है वो हमेशा की तरह सेम रहता है, क्योंकि हल्द्वानी का ट्रंचिंग ग्राउंड एक ऐसा विषय बन गया है जो शायद नगर निगम और नगर प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तस्वीरें अगर मैं आपको अभी की दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं एक बार फिर नगर निगम की यहाँ पर पोल खोलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में भारी मात्रा में आग लगी थी, जिसके बाद अब यहाँ पर धुएं का गुबार आपको जगह जगह से देखने को मिल रहा होगा। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और साथ ही जो पानी का टैंकर है उससे पानी का छिड़काव यहाँ पे किया जा रहा है, जिससे आग पर किसी तरह काबू पाया जाए। हालांकि काफी हद तक जो आग पर काबू है वो पाया गया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आग पर काबू नहीं पाया गया है, वहां पर भी आग देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर बसी हुई है, इंदिरा नगर यहाँ पे बसा हुआ है, बनबुलपुरा यहाँ पे बसा हुआ है और यहाँ से लोग गौलापार जाने के लिए भी यहाँ से आवाजाही करते हैं। तमाम तरह के वाहन यहाँ से आवाजाही करते हैं। ऐसे में इस तरह यहाँ पर लगातार आग लगने का सिलसिला देखने को मिलना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हर बार की तरह इस बार भी हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लगी है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में सिर्फ हल्द्वानी ही नहीं बल्कि आसपास की जगहों का जो कूड़ा है वो यहाँ पर लाकर डंप किया जाता है, जिससे हल्द्वानी का ट्रंचिंग ग्राउंड एक बहुत ही बड़े आकार में ट्रंचिंग ग्राउंड का रूप ले चुका है। हालांकि अंदर पूरी तस्वीरें जो हैं वो अंदर कूड़े की हैं और कूड़े के बाहर भी, ट्रंचिंग ग्राउंड के बाहर भी एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो कूड़े ने अपने समेट में ले लिया है। ऐसे में जो लोग हैं हालांकि यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ी आबादी जिस तरह से इंदिरा नगर यहाँ पे बसा हुआ है, लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जब जब यहाँ पर आग लगती है वो लोग अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर खड़े हुए लगभग हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मैं अगर आपको अभी की स्थिति बताऊं तो यहाँ पर आवाजाही करना बेहद ही मुश्किल होगा और यहाँ पे खड़े होकर सांस लेना भी काफी दूभर हो रहा है। और जिस तरह से आग लगने के बाद जो धुआं है वो पूरे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में घुल मिल गया है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां होना लाजमी बात है। क्या है इसके पीछे का कारण? क्या असामाजिक तत्वों के द्वारा ये आग लगना माना जा रहा है या कोई केमिकल रिएक्शन है जो इसके पीछे का कारण माना जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से हर 2-3 महीनों में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, इससे जहां एक और नगर निगम के और ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्यों नगर निगम इस और एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं करता है, क्यों यहाँ पर आग लग रही है, क्या है इसके पीछे का कारण, क्यों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और क्या तैयारी नगर निगम की इसको लेकर है। आज इसी सिलसिले में बात करेंगे हल्द्वानी के नगर आयुक्त विशाल मिश्रा से और जानेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्या काम जो है वो नगर निगम की ओर से इस और किया जाएगा और क्यों आग जो है वो लगातार यहाँ पे लग रही है और जिस तरह से आबादी इतनी बड़ी यहाँ पर बसी हुई है उसको लेकर नगर निगम किस तरह से तैयारी कर रहा है। चलिए, नगर आयुक्त सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से लगातार ट्रंचिंग ग्राउंड में आग का सिलसिला हम देखने को मिलता है, इतनी बड़ी आबादी वहाँ पर बसी हुई है, उसके बावजूद भी नगर निगम की ओर से क्या कार्रवाई वहाँ पे की जा रही है? नगर निगम के द्वारा वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं और पिछले 1 महीने से वो कार्य कर रहे हैं। भूभाग बहुत बड़ा है और उसको हमारा कैमरा भी कवर कर रहा है, 360 डिग्री कैमरा लगाया गया है। आग कई बार उसमें स्वतः भी लग जाती है, क्योंकि जब कूड़े का डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें कई तरीके की गैसेस होती हैं जो ज्वलनशील रहती हैं और कई बार असामाजिक तत्व भी लगा देते हैं और एक बार यदि जरा सी भी आग लग जाती है तो वो सुलगती रहती है और वो गैसेस जो हैं उसको और इन्फ्लेट करती रहती हैं। अभी तो हमारा सारा ध्यान है कि हम जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पा लें और इसमें हमें फायर डिपार्टमेंट से काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। उनके द्वारा फायर टेंडर भी उपलब्ध कराए गए हैं, हमारे अपने वाटर टैंकर भी वहाँ पर हैं, हमारी तरफ से टीमें भी जा रही हैं। मैं खुद भी इसको पर्सनली ऑन ग्राउंड ऑन साइड जा करके मॉनिटर कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है, कल रात तक हमने काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल भी कर लिया था, परंतु रात में फिर से वो आग सुलग गई और उसके कारण रात में करीब 2 बजे फिर से कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हुई, तो फिर हमारी टीमें ग्राउंड पर गई हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आज शाम तक हम इसको और कंट्रोल कर लेंगे। जिस तरह से ट्रंचिंग ग्राउंड का जो एरिया था उसके बाहर भी अब जो कूड़ा है वो देखने को मिला है, दूसरा ट्रंचिंग ग्राउंड का रूप वहाँ पे ले रहा है, आसपास से लोग आवाजाही वहाँ पे करते हैं, बदबू इतनी वहाँ पर होती है, उस पर क्या कार्रवाई नगर निगम? देखिए, ऐसा है कि जब ये इस तरीके की आग लग जाती है तो कई बार कूड़ा हमें बाहर साइड में डालना होता है, क्योंकि अंदर डालना और अंदर मानवों को या हमारे कर्मचारियों को, प्राण मित्रों को भेजना सुरक्षित नहीं है और उचित भी नहीं है। तो उनकी मानव जनहानि ना हो और उनको किसी तरीके नुकसान ना हो, इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। इन जनरल जो ये प्रॉब्लम है ट्रंचिंग ग्राउंड की, इसकी निविदा हमारी फ्लोट हुई थी पर टेक्निकल कारणों से वो सफल नहीं हो पाई है। दोबारा हमारी निविदा फ्लोट हो चुकी है और हम लोग तत्पर हैं कि 20 दिसंबर के पहले हमारी निविदा फाइनल हो जाए
और जैसे ही कोई सक्सेसफुल फर्म आती है और वो काम शुरू करती है तो ट्रेंचिंग ग्राउंड का कूड़ा कम होने लगता तो इंदिरा नगर की इतनी बड़ी आबादी वहाँ पर बसी हुई है, इतनी बार कूड़े में आग लगती है, तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? क्योंकि लोगों की शिकायत ये है कि हर बार लगती है और लोग जो हैं वो अस्पताल के चक्कर काटने को मजबूर हैं। नहीं, हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम इस आग को लगने ही ना दें, लेकिन जैसे मैंने आपको 2 तरीके के रीजंस बताए कि साइंटिफिक रीज़न है कि गैस कई बार खुद स्वतः ही आग पकड़ती है। हमारे टैंकर वहाँ परमानेंट इंस्टॉल्ड है, हमने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है, हमने कैमरे लगा रखे हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरीके की आग ना हो। आज मैंने कई एक्सपर्ट से भी बात की है कि यदि कोई विशेष तरीके का कोई केमिकल हो इसके छिड़काव से ये आग ना ही लगे या लग जाए तो तत्काल कंट्रोल में आ जाए, तो हम वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलिए आपसे सवाल लेंगे कि असामाजिक तत्व भी इसके पीछे का कारण मान सकते हैं? दोनों कारण मैंने आपको बता दिया। असामाजिक तौर पर लार्जली कई बार लगाते हैं क्योंकि उनको जो नशा करते हैं उनको कई बार कुछ लोहा या इस तरीके का लेना होता है तो वो इस तरीके की आग लगाते हैं। कई बार लोग बिना जान के मतलब गलती से इनएडवर्टेंटली लगा देते हैं, कहीं किसी ने कुछ फेंक दिया बीड़ी पी करके कुछ ऐसा और वो आग सुलग गई। तो ये टेम्परेचर राइज होता है तो भी कहीं ना कहीं आग को जल्दी पकड़ती है और फिर वहाँ गैसेस भी रहती हैं, तो वो गैसेस और ये कॉम्बिनेशन मिल करके फिर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हमने वहाँ परमानेंटली अपने जो वाटर टैंकर उनको इंस्टॉल कर रखा है। अगर वो ना हो तो स्थिति और ख़राब हो जाए, तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग और हम चाहते हैं कि इस तरीके की समस्या खड़ी ही ना हो। लेकिन जैसे ही इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, कभी हमारी केबल जल जाएगी क्योंकि आग लगती है, तो फिर हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसको हम बहुत अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ और अल्टरनेट ऐसा केमिकल्स या कुछ ऐसा लाया जाए जिससे कि ये समस्या भविष्य में ना हो। थैंक यू। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया किस तरह से हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लगने की घटना सामने आई। नगर आयुक्त से हमने बात करी जिनका कहना था कि इसके 2 कारण हो सकते हैं और जो 2 कारण थे उनके बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी। सामाजिक तत्व भी इसके पीछे हो सकते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन, जिस तरह से इतना बड़ा कूड़े का डंप यहाँ पर किया जाता है, ऐसे में केमिकल रिएक्शन भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम का साफ तौर पर कहना है कि इस और कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कब तक ये कार्रवाई जमीनी स्तर पर देखने को मिलती है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर अभी की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं लगभग 7-8 से कर्मचारी जो है वो लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं और किसी तरह आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आती हैं, आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, लोगों के बयान सामने आते हैं, ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि प्रशासन को इस और सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस और कब तक जमीनी स्तर पर हमें काम देखने को मिलेगा, क्या कोई ठोस कार्रवाई इस पर होती है या फिर नहीं होती है, ये आने वाले भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।